गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे सैंपल सर्वे के ऊपर। ठीक है, और ये सैंपल सर्वे का फर्स्ट लेक्चर है, इसलिए इसके अंदर हम पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट देंगे। सबसे पहले सैंपल सर्वे की बात करते हैं तो ये सैंपल सर्वे है आपका एमकॉम सेम 3 का, जिसके अंदर सैंपल सर्वे के अंदर सिर्फ एक ही सैम्पलिंग पूछी गई है, जो है आपकी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, अगर ब्रीफ नॉलेज में आपको दूं तो फॉर एग्जांपल वो ऐसी सैम्पलिंग है जिसके अंदर पॉपुलेशन के अंदर से हर पर्सन को या फिर हर एक सैंपल जो है उसको सिलेक्ट करने का इक्वली राइट दिया गया हो या इक्वली सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी होती है, उसको बोलते हैं हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। रैंडमली कोई भी इंसान को सिलेक्ट किया जाता है, मतलब कि उसके सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी इक्वली रहती, तो वो होती है हमारी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। जब आप सेम 4 के अंदर जाओगे स्टैटिस्टिक्स के अंदर, तो उसके अंदर सैंपल सर्वे आता है, उसका पार्ट 2 आता है, जिसके अंदर आप सिस्टमेटिक सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग सीखते हो। ठीक है, बट इस बार के हमारे सेम 3 के सिलेबस के अंदर सिर्फ एक ही सैम्पलिंग दी गई है, जो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब सैम्पलिंग के अंदर आपको दो चीजें मोस्ट याद रखनी पड़ती है, एक होता है पॉपुलेशन और एक होता है सैंपल। ये दो ही वर्ड आपको बहुत ज्यादा बार देखने को मिलेगी। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है कि सपोज कि कोई 1000 लोग हैं, ठीक है, जो 1000 लोगों की हम कैलकुलेशन करने वाले हैं वो होता है हमारा पॉपुलेशन, कि भाई टोटल 1000 लोग हैं हमारे पास, और उन 1000 लोगों को या उन 1000 लोगों की कोई ना कोई खासियत को मेजर करने के लिए उसके अंदर से हम रैंडमली 10 या 12 लोग सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, जो 10 या 12 लोग हम सिलेक्ट करते हैं वो होता है हमारा सैंपल। सैंपल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। और एक चीज जो सबसे खास आपको याद रखनी है हमेशा, कि भाई सैंपल हमेशा पॉपुलेशन के अंदर से ही लिया जाता है और पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, उसके बाद ये पॉइंट आएगा तब आपको ये चीज बहुत ज्यादा काम लगेगी, इसलिए मैं आपको अभी ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज के। क्या फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं, तो सबसे पहला है हमारा पॉपुलेशन मीन। याद रहे पॉपुलेशन एंड सैंपल में कोई फर्क नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ नोटेशंस का फर्क रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन बड़ी होने के कारण हम उसको कैपिटल अल्फाबेट्स के जरिए या कैपिटल साइन के जरिए डिनोट करते हैं, और सैंपल उसी के अंदर से लिया गया होने के कारण हम उसको स्मॉल अल्फाबेट्स के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप सभी फॉर्मूले को अगर कंपेयर करो तो सिर्फ और सिर्फ आपको देखने को मिलेगा क्या, सिर्फ नोटेशंस में कोई भी फर्क नहीं है, बस क्या है नोटेशंस कैपिटल है और पॉपुलेशन सैंपल के अंदर स्मॉल में, बस यही फर्क आपको देखने को मिलता है। तो बात करते हैं सबसे पहले पॉपुलेशन मीन की। तो पॉपुलेशन मीन का फॉर्मूला आपका यही रहेगा, जो हम नॉर्मली मीन फाइंड करते थे वही है, सिम फर्क क्या पड़ता है, कैपिटल में आ जाता है सभी नोटेशंस। सैंपल मीन का भी फॉर्मूला यही है, 1/n समेशन i इज इक्वल टू 1 to n by i। उसको इस तरह से भी लिख सकते हो, दोनों का आंसर आपको सेम ही मिलता है। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें प्रूफ भी करना होता है, कैपिटल एस स्क्वायर और स्मॉल एस स्क्वायर। कैपिटल एस स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है मीन स्क्वायर को, जो रिप्रेजेंट करता है किसको, पॉपुलेशन को, उसको पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए उसका कैपिटल एस स्क्वायर। यहाँ पे स्मॉल एस स्क्वायर लिया गया है क्योंकि वो सैंपल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे सैंपल मीन को हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, जो है हमारा स्मॉल वाई बार इक्वल्स टू 1/n समेशन i इक्वल्स टू 1 to कैपिटल N ai yi। अब यहाँ पे आप yi जो देख रहे हो कैपिटल yi है, मतलब पॉपुलेशन का yi है। अब ये समझाने के लिए यहाँ पे क्या होगा, पहले तो आप समझ लो कि ai क्या होता है। ai को आप एक आइडेंटिकल या फिर रिप्रेजेंटेटिव वेरिएबल भी बोल सकते हो। ठीक है, इंडिकेटेड वेरिएबल भी आप बोल सकते हो। इंडिकेटेड वेरिएबल मतलब क्या, कि वो इंडिकेट करता है वैल्यू को भाई ये एक्सेप्ट होगी कि नहीं। तो इंडिकेटेड वेरिएबल दो वैल्यूज को एक्सेप्ट करता है, एक है 1 और एक है 0। अब ai की वैल्यू 1 कब होगी, ai की वैल्यू तभी 1 होगी जब जो ith वेरिएबल, जो ith यूनिट है हमारा, वो क्या हो, सैंपल के अंदर इंक्लूड हो। अगर सैंपल के अंदर वो इंक्लूड हो रहा है तो उसकी वैल्यू होगी 1। अगर वो सैंपल के अंदर इंक्लूड नहीं हो रहा है तो उसकी वैल्यू होगी 0। ठीक है, मतलब 0 के साथ yi का मल्टीप्लिकेशन करो तो yi तो 0 ही हो जाता है, और yi का अगर 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करो तो yi का yi ही रहता है।
ठीक है। अगर मैं इसको एक एग्जांपल के जरिए समझाने की ट्राई करूं तो आप इस तरह से भी समझ सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम इसके लिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए साथ में ही। फॉर एग्जांपल सपोज कि यहाँ पे आपका पॉपुलेशन है y1, y2, y3, y4 और y5, ठीक है। ऐसे टोटल 5, मतलब आपका कैपिटल N इक्वल्स टू होगा यहाँ पे 5। ये 5 पॉपुलेशन आपकी है। इसके अंदर से रैंडमली किसी एक को हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, इसलिए हम यहाँ पे कोई भी रैंडम एक नंबर सिलेक्ट करेंगे। सपोज कि मैंने सिलेक्ट किया 3, ठीक है। 5 में से कोई एक जन को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मतलब कि मेरा सैंपल होगा यहाँ पे 1, और सैंपल को रिप्रेजेंट करता है स्मॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा सैंपल हुआ अब सैंपल मेरा स्मॉल y3 में लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मेरा सैंपल है, सैंपल को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल वैल्यूज से, ठीक है। बट मुझे इसी को ही कैपिटल Y3 को ही यहाँ पे दिखाना हो तो उसका अब हम कैलकुलेशन करते हैं। सपोज कि यहाँ पे अब मैं सैंपल के लिए यहाँ पे ले रहा हूं A1 Y1, सॉरी कैपिटल Y1, A2 कैपिटल Y2, A3 कैपिटल Y3, A4 कैपिटल Y4 और A5 कैपिटल Y5, ठीक है। अब जैसा रूल था वैसा ही AI दो वैल्यूज कंडक्ट करता है, एक है हमारा क्या 1 और एक है हमारी 0। जो भी पॉपुलेशन का यूनिट सैंपल के तौर पे सिलेक्ट हुआ है उसको ही देंगे हम 1, और बाकी सारे सैंपल जो हैं उसको क्या देंगे 0। तो हमारा कौन सा सैंपल सिलेक्ट हुआ, मतलब पॉपुलेशन में से कौन सा यूनिट सिलेक्ट हुआ था A3 को, मतलब कि A3 को हम वैल्यू देंगे 1, और बाकी के जितने भी A4 मतलब A1 A2 A4 A5 है उसको वैल्यू देंगे हम 0। तो इन सभी को अगर हम 0 वैल्यू दें तो ये भी हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। यहाँ पे A3 इक्वल्स टू है 1 मल्टीप्लाई विद कैपिटल Y3, मतलब Y3 रहा, ठीक है। तो हमारा ये भी हो जाएगा 0, क्योंकि ये कलर का अंडर नहीं आता, ये भी हो जाएगा 0। बचा क्या सिर्फ और सिर्फ Y3, तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल सॉरी स्मॉल A3 Y3 कैपिटल Y3 इक्वल्स टू स्मॉल y3। हमारा सैंपल में सिलेक्ट क्या हुआ था Y3 को, उसको हम डिनोट कैसे करते हैं स्मॉल y से, तो स्मॉल y से डिनोट किया, स्मॉल y3 इक्वल्स टू होगा क्या A3 मल्टीप्लाई विद कैपिटल Y3, मतलब हम A3 को दे देंगे 1, ठीक है, क्योंकि वो सैंपल के अंदर इंक्लूड हो रहा है। तो 1 मल्टीप्लाई विद कैपिटल Y3 इक्वल्स टू स्मॉल y3 यहाँ पे बन जाता है। तो ये फॉर्मूला वहां पे काम आता है। जब हम अनबायसनेस चेक करेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल s स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल S स्क्वायर हम करेंगे, तब ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम में आता है आपके, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा ब्रीफ नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। इसके बाद हम हमारा थ्योरम नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं हमारा थ्योरम नंबर 1, जो हमेशा होता है मीन का। यहाँ पे बोला गया है इन SRSWOR, इसका मतलब होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। देखिए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में दो थ्योरम्स आते हैं, दो टाइप के, एक विथ रिप्लेसमेंट होता है, एक विदाउट रिप्लेसमेंट होता है। सबसे लास्ट के लेक्चर के अंदर हम हमारे एग्जांपल्स करेंगे, तब आपको आइडिया आ जाएगा कि भाई क्या होता है विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। और मैक्सिमम टाइम तो हमारे जितने भी थ्योरम्स होते हैं वो विदाउट रिप्लेसमेंट के ही होते हैं। तो बोला गया है द सैंपल मीन इज अ अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन, मतलब कि पॉपुलेशन मीन अनबायस्ड एस्टिमेटर, मतलब कि एक्सपेक्टेशन ऑफ y बार इक्वल्स टू कैपिटल Y बार होता है, ये हमें प्रूफ करना है। तो थ्योरम प्रूफ करने की शुरुआत हम करेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल y बार इक्वल्स टू करके। यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले जब हमने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखा थे वहां पे एक कंडीशन भी लिखाई थी, तो हम इसका एक्सपेक्टेशन निकाल रहे, तो भाई इसका भी एक्सपेक्टेशन आएगा कि समेशन I is equal to 1 to
कैपिटल एन, ठीक है, यहाँ पे 1/n आएगा, 1/n AI माइनस मल्टीप्लाई विथ कैपिटल YI। ये हमने ऑलरेडी इसके पहले के जो हमारा पार्ट था उसके अंदर हमने प्रूफ करके लिया है। तो हमेशा याद रखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू हमेशा क्या बोलते हैं कि जो कांस्टेंट वेरिएबल ना हो उसको नहीं लगती है, मतलब कि जो कांस्टेंट वेरिएबल नहीं है वो है AI क्या करता है कि भाई दो वैल्यूज कंडक्ट करता है, एक है 0 और एक है 1। तो एक्सपेक्टेशन सिर्फ AI को ही लगेगा। तो यहाँ पे आपका बनेगा 1/n समेशन I इज इक्वल टू 1 टू कैपिटल N। यहाँ पे कैपिटल N लिखने का रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे कैपिटल Y बन गया है। कैपिटल Y के अंदर 1 2 3 डॉट 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 कैपिटल N तक की वैल्यू हम लेते हैं, इसलिए यहाँ पे कैपिटल N आएगा। यहाँ पे आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ AI और मल्टीप्लाई विथ कैपिटल YI। अब हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ AI की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी पड़ेगी इस थ्योरम के अंदर। तो भाई एक्सपेक्टेशन ऑफ AI इक्वल्स टू, हम सब जानते हैं AI क्या करता है, AI यहाँ पे दो वैल्यूज कंडक्ट करता है, एक है 1 और दूसरी है वैल्यू क्या है 0। मतलब कि जो सैंपल के अंदर इंक्लूड हो वो हमारा होता है, उसको हम क्या देते हैं 1, और जो सैंपल के अंदर नॉट इंक्लूड इन सैंपल वो हमारा क्या होता है, वहां पे हम क्या देते हैं AI इक्वल्स टू 0 देते हैं। तो अब इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, तो हमेशा याद रखिएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू का रिलेशन होता है उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ। मतलब कि यहाँ पे कंडीशन बनेगी एक्सपेक्टेशन ऑफ AI इक्वल्स टू वैल्यू के साथ मल्टीप्लिकेशन करना होता है उसकी प्रोबेबिलिटी का, और बीच में साइन आती है प्लस, प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इक्वल्स टू 1 प्लस 0, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 0 है, 0 मल्टीप्लाई विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इक्वल्स टू 1, मतलब कि भाई AI उसके अंदर इंक्लूड हो, मतलब कि यहाँ पे इसका फॉर्मूला बनेगा स्मॉल n डिवाइड बाय कैपिटल N के भाई सैंपल के पॉपुलेशन के अंदर से हम एक सैंपल ले रहे हैं तो उसका फॉर्मूला बनता है स्मॉल n डिवाइड बाय कैपिटल N प्लस 0 मल्टीप्लाई AI इक्वल्स टू 0, मतलब कि जो इंक्लूड नहीं हो रहे हैं, ठीक है, सपोज की टोटल प्रोबेबिलिटी है हमारी 1, ठीक है, उसमें से इंक्लूड हो रहे हैं और नॉट इंक्लूड हो रहे हैं, ये बात हुई P प्लस Q इक्वल्स टू 1 जैसी, ठीक है। भाई इंक्लूड हो रहे हैं उसको तो हमने ले लिया, पर जो इंक्लूड नहीं रहे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उसको क्या करते हैं हम 1 माइनस कर देते कि भाई 1 माइनस जो इंक्लूड हो रहे हैं उसको माइनस कर दो, तो आपको क्या आंसर मिलता है कि भाई जो इंक्लूड नहीं हो रहे उसकी प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाती है। बट इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है, ये 0 ही हो जाता है, तो यहाँ पे बचता क्या है 1 मल्टीप्लाई विथ n स्मॉल n डिवाइड बाय कैपिटल N। तो हमारा AI इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ AI इक्वल्स टू आपका आंसर आता है स्मॉल n डिवाइड बाय कैपिटल N। मतलब कि आपको जहां पे भी एक्सपेक्टेशन ऑफ AI दिखाई दे वहां पे आपको वैल्यू पुट करनी है क्या, स्मॉल n डिवाइड बाय कैपिटल N। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, भाई यहाँ पे भी हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ AI दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो वापस से थ्योरम के अंदर आते हैं, तो 1/n मल्टीप्लाई विथ समेशन I इज इक्वल टू 1 टू कैपिटल N। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ AI इक्वल्स टू हमें वैल्यू मिली है स्मॉल n मल्टीप्लाई विथ कैपिटल N डिवाइड बाय कैपिटल N, सॉरी मल्टीप्लाई विथ YI। अब ये कांस्टेंट वैल्यू है क्योंकि स्मॉल n एंड कैपिटल N की वैल्यू जो आपको दी हुई वही रहेगी, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो समेशन के बाहर निकल जाती है, और समेशन किसको, सिर्फ सिंगल वैल्यू समेशन YI को ही लगेगा, क्योंकि अभी ये कांस्टेंट नहीं है। YI में कुछ भी एक से लेके कैपिटल N तक की वैल्यू इंक्लूड हो सकती है, इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा। तो 1/n मल्टीप्लाई विथ स्मॉल n मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कैपिटल N समेशन I इज इक्वल टू 1 टू कैपिटल N YI। तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्मॉल n डिवाइडेशन में स्मॉल n मल्टीप्लिकेशन में भी है, मतलब ये क्या होगा कट हो जाएगा। तो यहाँ पे बचता क्या है 1/n
n multiply with summation I is equal to 1 to capital N capital YI। तो ये आपको सेम टू सेम, इसको अगर आपको लिखना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, समेशन I is equal to 1 to N कैपिटल YI डिवाइड बाय कैपिटल N। तो ये आपको कैपिटल Y बात का फॉर्मूला नहीं लिख रहा है, अगर आपको देखना हो तो स्टार्टिंग के वीडियो में देख लीजिए, हमने यहाँ पे पॉपुलेशन मीन का भी फॉर्मूला लिखा था जो एग्जैक्ट दोनों के जैसा ही था। तो इससे प्रूफ क्या हुआ कि एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल y बाद अगर हम कैलकुलेट करें तो अनबायस है किसके साथ, सेम टू सेम है किसके साथ, कैपिटल Y बाद के जरिए। तो ये हमारा यहाँ पे थियरम नंबर 1 कंप्लीट होता है। थियरम नंबर 1 मैक्सिमम टाइम तो आपको 2 मार्क्स के अंदर देखने को मिलता है, और ये थियरम का नोटेशंस आपको एग्जांपल्स के अंदर भी खास तौर पे देखने को देखता है, जहाँ पे आपको प्रूफ करना होता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल y बार इक्वल्स टू कैपिटल Y बार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये थियरम नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हमारा थियरम नंबर 2 लेंगे, जहाँ पे हम प्रूफ करेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल s स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल S स्क्वायर होता है ऐसे। ठीक है, ये दो थियरम जो मैं आपको करवाने वाला हूँ मस्ट है, आपको करने ही पड़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेस है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के दो थियरम्स। तो ये तो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते ही, ऐसे नहीं तो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली, बट इनके रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको आता ही है, तो ये आपको मस्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, अब हम बनाएंगे हमारा नेक्स्ट वीडियो इसके अकॉर्डिंग। थैंक यू।